कहते हैं, एक इंसान सबसे ज्यादा जलील तब महसूस करता है जब उनके धरा पर जिन पर उन्होंने जान लुटाई हो, वहाँ उनके हक को ही नाकार दिया जाता है। यही हाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हर एक शख्स की है जो इसी जलीलता से गुजरते हैं जब उनको अपने बसेरे में विदेशी बोला जाता है। मैं आज कोई इमोशनल स्टोरी नहीं बल्कि कुछ रियल फैक्ट्स लेकर आया हूँ जिससे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हमारे देश की तरफ कंट्रीब्यूशन को समझेंगे। टी कंट्रीब्यूशन, चाय पीकर ही तो हम भारतीय की प्यास बुझती है ना। और ये दरिया आती है नॉर्थ ईस्ट के ही स्टेट असम से, जहाँ देश के 52% टी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए कभी नॉर्थ ईस्ट को कुछ बोलने से पहले ये ध्यान रखें कि आपके प्याले में भरी हुई चाय उसी नॉर्थ ईस्ट की देन है। ग्रीनरी कंट्रीब्यूशन, हमारे देश को जितने ऊंची इमारत की है उससे ज्यादा पेड़ पौधों के छांव की है, और ये छांव इस देश को प्रदान करती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम, जिसके भूमि में 84.53% जंगल से घिरा हुआ है और ये पूरे देश के पर्यावरण को संभालती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को बोझ बोलने से पहले ये सोच ले कि आपके सांसों के पीछे भी नॉर्थ ईस्ट का ही कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन, हमारे देशवासी के खाने को स्वादिष्ट और ऑर्गेनिक करने में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि मिर्ची के राजा भूत जोलोकिया की खेत होती है नागालैंड में और पूरे देश में एक्सपोर्ट होती है, और सिक्किम से कार्डमन और मणिपुर से ब्लैक राइस देश के हर घर में पहुंचते हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को तीखा बोलने से पहले ये याद रखें कि आपके स्वाद में तीखापन इसी नॉर्थ ईस्ट की वजह से है। सेरिकल्चरल कंट्रीब्यूशन, शोभा बढ़ाने के लिए जो आप अपने देह पर सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ही देन है, क्योंकि असम के शुआलकुशी डिस्ट्रिक्ट को एरी मुगा सिल्क की खान माना जाता है। इसीलिए इस जगह को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को जंगली बोलने से पहले ये जान ले कि आपके देह पर ये आकर्षक कपड़े के पीछे यही नॉर्थ ईस्ट है। ये थे कुछ फैक्ट्स जो नॉर्थ ईस्ट के मेजर कंट्रीब्यूशन को प्रूव करती है और हमारे सामने ये बात लाती है कि अगर ये हिस्सा जिन्हें आप इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानते अगर नहीं होता तो इस देश को कितना भुगतना पड़ता।